जय हिंद दोस्तों। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण होने से पाकिस्तान के सीने में आग लगी हुई है। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। तो इस कदम के बाद कोई शक नहीं रह गया कि अब भारत सेक्युलर से कट्टर हिंदू रियासत जो है उसमें तब्दील हो गया है। और ये अगर आप देखते हैं विजुअल्स जो कि अभी आप देख भी रहे हैं तो आपको पता चल जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कम दे कैन डू इट, ये कैसे मुमकिन होता है। वहां तो उनकी पॉपुलैरिटी में बीजेपी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। वो तो एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। जिस तरह हम तकारीर सुनते हैं अपने खुतबा की कि पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमान थे और हम दोबारा गलबा दीन होगा, इसी तरह उनके यहां भी यही तकारीर है, यही खिताबात हैं। और नरेंद्र मोदी उसके दावे, उसके वादे वो तो मिटाने चला हुआ है, वो तो अखंड भारत की बातें करेगा। ये बड़ा सिंबॉलिक होता है, ये सोच समझकर जाहिर किया गया है। और ये विजुअल्स आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी ने मूर्ति की रुनुमाई की और अपने कारनामे पर फख्र करते दिखाई दिए। इकबाल ने कभी कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। तो सारे अरमान पूरे हो रहे हैं हर व्यक्ति के। इसलिए कहा जाता है जब प्रभु राम की कृपा होती है तो अयोध्या बनती है। 90s किड्स को तो ये तस्वीर कभी नहीं आंखों से ओझल हो सकती जब वो बाबरी मस्जिद को एक दफा दोबारा दिखाएं और रिविजिट करें फॉर पीपल हु हैव नॉट। दीस आर सम हॉन्टिंग विजुअल्स क्रॉस द बॉर्डर। ये चीज आप शायद देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया, बहुत ही फैन फेयर के साथ। तो इस कदम के बाद कोई शक नहीं रह गया कि अब भारत सेक्युलर से कट्टर हिंदू रियासत जो है उसमें तब्दील हो गया है। और ये अगर आप देखते हैं विजुअल्स जो कि अभी आप देख भी रहे हैं तो आपको पता चल जाता। कल राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हिंदू पंडित, अरकान असेंबली, खिलाड़ी, शोबिस शख्सियात, यू नेम इट, इन समेत दुनिया से जो इंडियन बिलियनियर्स हैं उनको ट्रैवल कराया गया। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जिनकी फिल्में आप बड़े शौक से देखते हैं, एक सिंबॉलिक भी होता है ना, कोई बंदे में स्पाइन भी होती है के करीब चार्टर्ड फ्लाइट्स जी जी वो वहां उतरी हैं। He made sure that this become a global affair और पूरी दुनिया में इस बारे में बात हो। और ये बड़ा सिंबॉलिक होता है, ये सोच समझकर जाहिर किया गया है। और ये विजुअल्स आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी ने मूर्ति की रुनुमाई की और अपने कारनामे पर फख्र करते दिखाई दिए। अब मेरा ख्याल है किसी को कोई शक रह नहीं गया कि भारत का सेकुलर आइन महज किताबों तक ही महदूद है। हकीकत में रियासती सतह पर भारत एक कट्टर हिंदू रियासत है। मुसलमानों समेत भारत में रहने वाली जो दीगर अक़लियतें हैं उन पर पहले ही ज़िंदगी तंग है और अब उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआई की जा सकती है, या हम आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठा सकते हैं, या इस तरह से लोगों में आगाही दे सकते हैं कि भाई ये हो रहा है। अपोजिशन जमात कांग्रेस समेत दीगर जमातों ने राम मंदिर के इफ्तिताह को हिंदू वोट हासिल करने के लिए मोदी का ड्रामा और साजिश करार दिया। वैसे दिस इज सर्टेनली एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। और आपको पता है ना कि इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, तो दिस इज एन इलेक्शन ईयर। 1992 में वो विजुअल्स याद होंगे, पर्टिकुलरली 90s किड्स को तो ये तस्वीर कभी नहीं आंखों से ओझल हो सकती जब वो बाबरी मस्जिद को एक दफा दोबारा दिखाएं और रिविजिट करें फॉर पीपल हु हैव नॉट। दीस आर सम हॉन्टिंग विजुअल्स जी। आपको पता है कि बिल्कुल मस्जिद के ऊपर चढ़ जाना और उसके बाद जो चीज आपके हाथ में आई उससे तोड़ना आप शुरू कर दें। ये सारे विजुअल्स बड़े आइकॉनिक, डिस्टर्बिंग, व्हाटएवर यू वांट टू। शहीद कर दी थी मस्जिद और अब यहाँ पर मंदिर तामीर कर दिया गया है। और सिर्फ मंदिर तामीर नहीं किया गया, खामोशी के साथ पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया है। और ये भी याद दिला दें, इसके बाद जो राइट्स हुए थे वो भी पूरी दुनिया ने देखे। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कोई 2000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इट। इसके बाद जो इंसुइंग राइट, मतलब आइडियली तो यही होता है तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता मुल्कों में कि जब इतने लोग किसी वाक़े के बाद शहीद हो जाएं या जान से चले जाएं तो उनका यादगारी एक मोन्यूमेंट तामीर भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इस तनाज़े की वजह बना मामला, उसी को
आगे बढ़ाया गया और फिर दुनिया को बुलाया भी गया कि देखो हम तो ये करेंगे। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। देखें, हमारे यहाँ पे करतारपुर जो इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की और उसे उसके ऊपर वर्क किया गया, कितने लोगों का एक तो रोजगार वहाँ लग गया, फिर उसके बाद सिख कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो गए। अब ऐसे ही मंदिर भी बड़े मौजूद हैं, श्रद्धा पीठ, इसके अलावा हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस कितनी सारी हैं। हमारी इंडस सिविलाइजेशन, ये रिसेंट स्टडीज के मुताबिक जो है वो बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। इंडस सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो उससे भी पुरानी है। जो इंडस की ना दरिया सिंध की जो सिविलाइजेशन है, वो रिसेंट स्टडीज के मुताबिक मैं गूगल पे पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा पुरानी है, इवन के बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। और ये चीज मैं ये कहता चलूँ कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो हिंदुइज्म की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पे, उनके मजहबी मुकाम यहाँ पे मौजूद हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो शायद इंडिया से या पूरी दुनिया से इतने हिंदू यहाँ पे आए कि हमारे जो इकोनॉमी का क्राइसिस है काफी हद तक वो खत्म हो जाए। मेरी बात से कोई डिसएग्री कर सकता है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने 100%। और फिर रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं, रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। और यही तो इमेज है हमारे पाकिस्तान का। जितने ज्यादा लोग आएंगे, आके एक्सपीरियंस करेंगे, कहेंगे नहीं यार ये तो वॉर कंट्री तो नहीं है, ये तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं। बताया जा रहा है वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है, वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं और वो दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो ये हमारा एक मंदिर है और इसको प्रमोशन की तरफ लेके आ रहे पीसफुली रहते हैं। और फिर उन्होंने डेट भी दी हुई है कि इस डेट के ऊपर इसकी कोई इनॉग्रेशन या आज उसकी इनॉग्रेशन हुई है ना, आज ट्रेंडिंग पे, इसीलिए बात करें। अच्छा, और ये जो बात करें कि मुस्लिम लड़की, अब एक ही चीज से, एक मंदिर से उन्होंने कितने मैसेज दिए, टूरिज्म का मैसेज दिया, मुस्लिम लड़की ने भजन बोला, उसके ऊपर वो एक पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भाई देखो हिंदू मुस्लिम कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, ये उन्होंने मैसेज दिया। ठीक है, अच्छा ये चीजें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताएं, फिर मैं पूछूंगा क्यों नहीं हो रही। पहले बताएं होनी चाहिए या नहीं? नहीं, जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप अगर देखें हमारे यहाँ पे अगर कोई हिस्ट्री से लव करने वाला बंदा है तो टैक्सला जो एक है वो कितनी पुरानी एक तहजीब है, और वहाँ पे मोहनजोदड़ो है, और आप देखें वो यूनिवर्सिटी वो जो बनी हुई है कितनी पुरानी तारीखी यूनिवर्सिटी, कहाँ से लोग आके वहाँ पे पढ़ने आते थे उस यूनिवर्सिटी में। पूरी तारीख है, बुद्धा का वो जो सारा जितना भी कल्चर है वो तहजीब है वो सारे यहाँ पे है। हाँ, कोई हिस्ट्री लवर है उसके लिए बहुत अच्छी जगहें हैं। इसी तरह अगर माउंटेन लवर है, फेरी विडोज की आप पिक्चर एक देख लेना तो मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड की भी वैसी पिक्चर नहीं आपको नजर आती। तो दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण का पवित्र समारोह संपन्न करने से पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा हुआ है। उन्हें ये बात पच नहीं रहा है, भारत में कुछ भी किया जाता है तो इनकी नींद हराम हो जाती है। इनका बस एक ही मुद्दा बन जाता है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा होता है उसे लेकर अपना सर पीटते हुए अपना खून जलाने में लग जाते हैं। उनके टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, जहां भी देखो बस भारत ही भारत। पाकिस्तान में कुछ ऐसा अच्छा तो होता ही नहीं कि जिस पर बैठकर बात की जा सके, चर्चा की जा सके। तो खाली समय शैतान का इस मुहावरे को सच बनाते हुए पाकिस्तानी चार शैतान की टोली बनाकर बैठ लेते हैं अपनी बेवकूफी को जाहिर करने। भूखा प्यासा गला फाड़ फाड़ कर लग पड़ते हैं शोर मचाने। इनके टीवी पर बैठे एक से बढ़कर एक मसीहा लोग इस तरह से ज्ञान बांटते हैं कि जैसे लगता हो कि दुनिया इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की बातों से टिकी हुई है और चल पा रही है। नहीं तो कब का इन्होंने दुनिया पर कयामत ढा दिया होता, फिर भारत का पता भी नहीं चलता, दुनिया से ही गायब हो जाता। तो हम इंडिया वालों की तरफ से तुम्हें एक ही सलाह है कि अगर तुम अपनी और अपने देश की भलाई चाहते हो तो भारत क्या कर रहा है इसके बारे में अपना सर फोड़ना बंद करो। तुम्हारा जो काम है उसी में मन लगाकर जुटे रहो। तुम्हारा काम है कटोरा लेकर दरवाजे दरवाजे भीख मांगना, दूसरे के घरों में ताक झांक करने में अगर अपना समय बर्बाद करते रहे तो दूसरे देश तुम्हें भीख देना ही बंद कर दे। तब खाओगे क्या, जियोगे कैसे? जहां तक भारत की बात है, अगर उसने छींक भी दिया तो तुम्हें महंगा पड़ जाएगा। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात भूलो मत। सनातनियों से पंगा मत लो। वैसे तो सनातनी लोग शांत और मृदु स्वभाव के होते हैं, लेकिन वक्त आने पर जब रौद्र रूप को धारण करते हैं तो संहार किए बिना शांत नहीं होते। इसे तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी दोनों ही अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।